हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपने जो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, आज उसकी सेकंड क्लास है। उम्मीद करूंगा कि आपने इसकी फर्स्ट क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा। चलिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए, कुछ भी नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर कोई प्रिंसिपल है वो 6 सालों के अंदर आपका 3 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना की जगह 81 गुना हो जाती है। अब 81 गुना का क्या मतलब है? देखिए, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आता है, आपको सभी को पता है। पहले क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सरल लगेंगे। देखिए, ये 3 गुना है। अब ये जो 81 गुना हो रहा है, ये 3 का कितना घात है, यानी कितनी पावर में है? तो मैं कहूंगा कि ये जो है वो 3 की पावर 4 है। क्या सही है? 81 गुना कितना है? 3 की पावर 4 है। तो पहले 6 वर्षों में 3 गुना हो रहा था, अब 3 की घात 4 हो गया। अब देखो, जितनी यहाँ पर आप गुना, मतलब जितने टाइम्स के ऊपर जो आपकी घातें लगेगी, जितनी भी आपकी पावर लगेगी, उसको आपको समय से मल्टीप्लाई करना है। वही आपका आंसर है, यानी कि 24 ईयर्स के अंदर आपका जो धन है वो 81 गुना हो जाएगा। ऑप्शन इसमें है कि नहीं? ऑप्शन नहीं है। 24 सालों में कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये मूलधन है, ये 3 गुना हो रहा है। मैंने क्या बताया कि आपको कितना गुना करना है? 81 गुना करना है। अब देखो, अगर जितना गुना है ना, मतलब जितना टाइम्स हो रहा है, वो उसकी कितनी घातें हैं, कितनी घातों में बढ़ रहा है, कितनी घातों में अगर बढ़ रहा है, जितनी भी पावर लगेगी यहाँ पे, उतनी पावर इस समय से गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है और सभी क्वेश्चन इससे आपको करने हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आता है। जैसे यहाँ पर अगर 4 चल रहा था तो वहां पर उसको 4 गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 3 के ऊपर 1/2 करते, यानी कि घात में 1/2 करते, तो वहां पे भाग लग जाता। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन 6 साल में 4 गुना हो जाता है। वही क्वेश्चन है कि कोई प्रिंसिपल है वो 6 सालों के अंदर कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब वही धन 8 गुना होने में कितना समय लेगा? चलिए देखिए, 8 गुना यानी 4 से 8 बन रहा है। अब देखो इसमें आप कैसे करेंगे? देखो 4 से लेकर 8 तक 4 की तो कोई घात बन नहीं रही, लेकिन मैंने ये देखा कि ये 4 क्या है? ये 2 की पावर 2 है। ठीक है, ये 2 की पावर 2 है, अपन को 2 की पावर 3 में जाना है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो प्रिंसिपल है वो 6 सालों में अगर 2 की घात 4 यानी कि 4 जा रहा है, तो मैं कहूंगा अगर ये 2 जाएगा, यानी कि भाग लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, 1/2 से गुणा कर रहा हूं, घात के ऊपर 1/2 गुणा कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया घात के ऊपर अगर 1/2 गुणा करोगे तो सामने आकर ये 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 साल। अब मैंने ये देख लिया कि जो प्रिंसिपल है वो 3 सालों के अंदर 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो अब कहूंगा कि 8 गुना होने में, यानी कि 2 की पावर 3 करने में, 2 की पावर 3 करने में, तो 3 × 3 बराबर 9 साल। मुझे लग रहा है आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, देख लो, कुछ भी नहीं है। पावर से खेलना है अपन को। किससे खेलना है? पावर से खेलना है। देखो क्या है कि कोई प्रिंसिपल है वो 6 ईयर्स में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 4 गुना हो रहा है। लेकिन अब पूछ रहा है कि यही प्रिंसिपल कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। 6 साल में 4 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? अब 4 से लेकर 8 का कोई अपन घात के अंदर रिलेशन नहीं बना सकते, लेकिन 2 की घात से बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर देखा कि यहां अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, अपन को जाना किस में है? 2 की पावर 3 में जाना है। बात सही है ना? तो 2 से 3 में कैसे जाएंगे? गुणा तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं, अगर ये प्रिंसिपल 2 की पावर 2 है, तो मैं इसको कहूंगा कि 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 कर दो, यानी कि ये 2 बन जाए। असलियत में 4 के अंदर मैंने 2 का भाग लगाया, यानी कि रूट किया है। क्या किया है? रूट किया है, 1/2 लगाया। अब अगर इधर 1/2 किया है तो यहाँ पर 6 के 2 से भाग लग जाएगा, यानी 3 साल। तो कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ वाले टाइम्स को अगर घात लगाते हैं तो वहां पे गुणा होता है, लेकिन अगर घात में 1/2 1/3 करते हैं तो यहाँ पर भाग लग जाता है। बस समझ में आ गया होगा आपको, इतना है ना? तो देखो 3 साल के अंदर कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। ये क्या है? अल्टीमेटली 2 ही तो है, 2 हो रहा है। तो ये 2 की पावर 1 बन गया। अब 2 की पावर 1 बन गया, तो यहाँ से अपन को किस में जाना है? 2 की पावर 3 में जाना है। 2 की पावर 3 में जाना है, तो यहाँ से 3 × 3 करना है, बस खत्म कहानी। कितना आ गया? 9 ईयर्स। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। देखिए और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, प्रैक्टिस करने से ही अपन सीखेंगे इन सवालों को। देखो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, मिटा रहा हूं इसको मैं ना। देखो पावर्स को गुणा करते जाओ, भाग करते जाओ, आंसर आता जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई धन
2 साल में यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 16 गुना हो जाता है, 2 साल में 16 गुना हो जाता है। तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि वर्ष में उसे एक बार संयोजित किया जाता है। अब देखो इसमें आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अर्धवार्षिक का खेल है इसके अंदर। क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल को मैं क्या करूंगा कि 6-6 महीने के ये 4 साल हो जाएंगे। भाई देखो क्या है कि अर्धवार्षिक जब होता है, हाफ ईयरली जब भी होगा तो दर क्या होती है, आधी हो जाती है, ठीक है, और समय क्या होता है, वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर 2 साल की बात कर रहा है तो मैं 2 साल को 4 साल मानूंगा, यानी कि 6-6 महीने के 4 क्वार्टर मानूंगा, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि 2 साल की जगह मैं 4 साल मान के चलूंगा। चलो तो देखो ये ऐसे है कि कोई धन है वो 4 सालों में, यानी कि 6 महीने के ऐसे 4 क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर है 6-6 महीने के, 6-6 महीने के 4 होंगे तभी तो 2 साल बनेगा ना भाई, ठीक है ना। यहाँ मैं 6 महीने लिख दूं, मतलब 6 महीनों के 4 साल, 4 टुकड़े, उसमें कितना हो रहा है कि धन 16 गुना हो रहा है। चलो 16 गुना हो रहा है, मान लिया। ये क्या है, ये 2 की पावर कितनी है, 4 है, 2 की पावर 4 है। चलो अब देखो ये प्रिंसिपल आपको कितना गुना करवा रहा है, आपको 27 गुना करवा रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि अब पहले तो हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं, लेकिन 27 गुना कर रहे हैं तो हम एक वर्ष में एक बार ही लगा रहे हैं, यानी वार्षिक रूप से लगा रहे हैं। चलो तो देखो मैंने देखा कि 6 महीने में 2 की पावर 4 16 गुना हो रहा है। तो यहां से मैंने देखा कि अगर एक 6 महीने का निकालूं, केवल और केवल एक 6 महीने का, 6 मंथ्स के अंदर, तो एक 6 महीने के अंदर यानी कि 4 का भाग लग जाएगा, 4 का भाग लगेगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे मैं करूंगा, 4 का भाग लगाया ना, यहाँ पे मैंने 4 का भाग लगा दिया तो यहाँ पर 1/4 कर दिया, यानी कि 2। अब मैंने देखा कि 6 महीने में केवल 2 गुना हो रहा है, 6 महीने के अंदर 2 गुना हो रहा है। भाई देखो पूरे के पूरे 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये हो रहा था 2 की पावर 4, लेकिन मैंने 4 का भाग लगाया, यानी कि 2 गुना हो रहा है किसमें, 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर 2 गुना हो रहा है। चलो तो अब देखो ये प्रिंसिपल है, ये 6 मंथ्स के अंदर 2 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 2 हो चुका है 6 महीनों के अंदर, अगला 6 महीने और चलेंगे क्योंकि पूरे साल की बात कर रहा है, तो पूरे साल की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्याज जुड़ेगा नहीं, प्रिंसिपल के बाद ब्याज लगता है तो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, उसके बाद आगे ब्याज लगता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी होती है। लेकिन कह रहा है कि हम वर्ष में एक बार ही संयोजित कर रहे हैं, यानी कि ये अल्टीमेटली ये ऐसे कहना चाहता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेके साधारण ब्याज ही ले रहे हैं, एक वर्ष में एक बार ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अगर 1 से लेकर 2 हो रहा है तो कितना कितना ब्याज लगा भैया, ब्याज मिला 1। भाई 1 यहाँ पे था, मैंने 2 मान लिया, इसको मान लिया क्या 1 है 2 हो गया, तो यहाँ पर इसको मिल गया 2। अब यहाँ पर क्या 1 का ब्याज है तो उतना का उतना ब्याज इसको यहाँ पे मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि 1 के बाद 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1 से लेकर 3 गुना कितने महीने में हो जाएगा, कुल मिला के 12 महीनों में, यानी कि 6 महीने ये रहे, 6 महीने ये रहे। 1 साल के अंदर वो 1 से 3 गुना हो रहा है, 1 साल के अंदर वो 1 से लेकर 3 गुना हो रहा है। कोई भी धन अगर 1 साल में 3 गुना हो रहा है तो आपको कितना गुना करना है, भाई देखो सीधी सी बात है 27 गुना करना है। तो 27 गुना यानी कि क्या है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या था 1 साल, 1 × 3 बराबर 3 साल में आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल के अंदर ही 27 गुना हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये क्या था 1 साल की बात थी, 1 साल में अगर वो 3 गुना हो रहा था तो 27 गुना कितने में होगा, 3 साल में होगा। भाई सीधी सी बात है ना, 3 से गुना हो जाएगा, कुछ नहीं था। एक बार और समझो, देखो ये 4 साल मैंने इसलिए लिए क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था, तो 6-6 महीने के 4 टुकड़े थे, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 का भाग लगा दिया ताकि एक 6 महीने का निकल के आ जाए, एक 6 महीने का निकल के आ गया, मैंने यहाँ पे 4 का भाग लगाया, 4 का भाग अगर यहाँ लगाया तो इसकी घात में मैं 1/4 कर दूंगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, 2 गुना। अब देखो कह रहा है कि 6 महीने में 2 गुना हो रहा है, 6 महीने में 2 गुना हो रहा है, यानी कि ब्याज 1 लग रहा है 6 महीने में। तो देखो 6 महीने के अंदर दुगना अगर हो रहा था, ये दुगना अगर हो रहा था तो ब्याज तो 1 लग रहा था इसमें, अब उतना का उतना ब्याज इसमें अगले 6 महीने में लग जाएगा, पूरे वर्ष की बात कर रहा है ना। तो 1 और 1 2, 1 से लेकर कितना हो गया 2 और 1 3, 3 गुना हो गया ना भाई। कितना हो गया, 1 तो खुद था ही, ये खुद था, 2 वर्ष में जुड़ जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा। 1 साल में 3 गुना हो रहा है तो 3 साल में 27 गुना हो जाएगा, खत्म। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया है। चलो कुछ नहीं, आज के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपन उस क्वेश्चंस को अपन उड़ाते जाएंगे। देखिए मैं समझता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपने पहली बार देखे होंगे या आपने किसी और तरीके से किए होंगे, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि आपको इस तरीके से करना सीख लेना चाहिए ताकि आपको जो एग्जाम है उसमें टाइम आपका बहुत कम लगे, बहुत मतलब आराम से आपके क्वेश्चंस सारे हो जाए, अटेम्प्ट आप कर पाए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, यदि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये है, ठीक है, तीसरे वर्ष का, चलो तो वार्षिक रूप से संयोजित है, 7वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 7वें वर्ष के लिए क्या होगा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे कह रहा है कि 1000 रुपये है, ये क्या है तीसरे वर्ष का, और दर आपको दे रखी है 10%,
वार्षिक है। पूछ रहा है कि 7वें वर्ष का बताओ। अब देखो 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि अब देखो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 3 से लेकर 4 1 क्वार्टर, 4 से लेकर 5 1, 5 से लेकर 6 1 और 6 से लेकर 7 8, यानी कि 1 2 3 4, 4 बार अपना ब्याज मिलेगा अपन को। किस दर से मिलेगा भैया? 10% से मिलेगा। ठीक है, 4 बार मिलेगा ना, तब जाके 7वें वर्ष का अपन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 10 से 11, इसका भी 10 से 11, भाई 10% है ना, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11 और 10 से 11, यही बात है, सीधी सी बात है भाई। 4 वर्ष तक चलेगा, 1 2 3 4, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका। अब कुल मिला के ये क्या होता है? सक्सेसिव होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सक्सेसिव होगा, सब में ब्याज जुड़ता भी तो जाएगा ना भाई, ब्याज जुड़ता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10,000, ये आपका हो जाएगा कितना? 1 4 6 4 1 14 641, हाँ इतना ही होता है। चलो तो देखो क्या है, ये देखिए ये 10,000 की वैल्यू अपने पास है, क्या है असलियत में? 1000 रुपए। तीसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ से तीसरे से स्टार्ट किया, 7वें तक चले अपन, 7वें का अपन को पूछ रहा है, तीसरे का ये रहा। तो देखो कितना है, 10,000 की वैल्यू अपने पास है 1000 रुपए। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई अपने पास 0.1, 3 0 से 3 0 कट गया, 0.1 आ गई। ठीक है, ये 0.1 आ गई। अपन से किसकी पूछ रहा है? इस वाले की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी 14,604.1 रुपए। 0.1 से गुणा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो 7वें वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 14,464.1। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, 10% ब्याज थी, तीसरे वर्ष पर 1000 था, 7वें वर्ष पर क्या होगा? तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11। देखो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, 10 से 11 10 से 11 तो अपन मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मानते हैं, बिल्कुल सही है, मानते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो चलता है वही आगे वाले अमाउंटों में रेशो चलता है, और वही जो होता है ब्याज के अंदर रेशो चलता है, यानी कि समान रेशो में ही आगे चलता रहता है। क्या? जिस दर से आपको प्रिंसिपल और अमाउंट मिलेगा उसी दर में आपको अमाउंट मिलेंगे, उसी दर में आपको अगले ब्याज पे ब्याज मिलता जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, 10 से 11 10 से 11 करके इस तरह से आपको कर दिया। ये तो काफी आसान था, काफी बार आपने किया हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 2000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 2420 रुपए हो जाते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए। भाई कुछ भी नहीं है, देखो आर बराबर दे रखा है आपको 10%, यानी कि 1/10। ठीक है, और आपको क्या क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2000 और 2420। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा आपका 100, 2 से काटा मैंने, और ये हो जाएगा 221, यानी 100 से 121। आपकी दर कितनी है? भाई दर है 10%, तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो मानता हूं 10 से 11। सही है, 10 से 11 मानता हूं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? स्क्वायर चलता है। अगर 2 वर्ष हो जाएगा तो स्क्वायर, 3 वर्ष हो जाएगा तो क्यूब, 4 वर्ष हो जाएगा तो उसकी घात 4। तो देखो ये अगर 1 वर्ष का है, ये कितना है? 1 वर्ष का है। 2 वर्ष का क्या होगा? 100 होगा और 121 होगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 का आपका स्क्वायर कर दूंगा। तो ये क्या है? 100 से 121 कब है? 2 साल में है, यही तो बन रहा है, ये रहा। तो मैं आंसर कितना लिखूंगा? 2 साल मार्क करके आगे निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा सी। कुछ नहीं है, 100 से 121 हो रहा है, यानी कि क्या मतलब है? 100 से 121 दर जब थी 10 से 11, 1 साल में 10 से 11 था, 2 साल में 100 से 121 हो जाएगा, 3 साल से 1000 से कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा? 10,000 से 14,661 हो जाएगा, 641 हो जाएगा। इस तरह से चलता है। तो ये क्या था? 2 साल सेम आ रहा था, तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 15% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, किसी निश्चित समय में मिश्रधन और मूलधन का अनुपात, यहाँ नहीं फंसना है आपको। मिश्रधन पहले दे रखा है, मूलधन बाद में दे रखा है, और वैसे भी आपको समझ में आता है कि भाई मिश्रधन तो ज्यादा होगा, तो मिश्रधन आ गया 529। तो वह समय ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, देखो ये भी वही का वही क्वेश्चन है, आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए फटाफट। 3/20 होता है, मैं भी कर रहा हूँ, आप अपना आंसर मिला दीजिएगा। तो देखो 3/20 क्या होता है? 15% होता है। ठीक है, तो 1 साल की अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट की, 20 से लेकर 23 हो जाएगा। वही है, वही कर रहा हूं, बस इसको पहले लिख दिया मैंने 1 साल के लिए। ये 1 साल की कहानी है, 1 ईयर की। प्रिंसिपल और अमाउंट के लिए 1 साल की कहानी क्या है? 20 से लेकर 23, 20 और 3 23। ठीक है, और अपन को क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 400 से 529, 529 क्या दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है। चलो तो देखो क्या है, 20 से 23 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, दूसरे साल के लिए निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा? यहाँ आप इसको देखो क्या हो रहा है, ये रूट हो रहा है, इसको दूसरे तरीके से करके देख लो, ये 20 हो गया और ये
23 हो गया, आ गया ना काम, 20 से 23 वही वाला आ गया, रूट किया यानी कि 2 साल की बात है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो 20 से 23 है, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, दुगना करो, दुगना नहीं मतलब स्क्वायर करो, तो 20 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 400, 23 का स्क्वायर करूंगा तो 529, क्या किया स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब कितना किया, 2 साल की बात थी, तो 2 सालों में 400 से 529 आपका रेशियो बन जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा 2 साल, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है 7वां क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही खेल है। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई धन निश्चित ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, ठीक है, तो उसी निश्चित ब्याज की दर से वह स्वयं का 4 गुना कितने समय में होगा, वैसा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि स्वयं का 10 वर्ष में हो जाता है, प्रिंसिपल है 10 सालों में दुगना हो रहा है, भाई सही दुगना ही कह रहा है ना, ये दुगना कह रहा है। अब कह रहा है कि वही धन कितने सालों में स्वयं का कितना 4 गुना हो जाएगा। चलो कुछ भी नहीं है, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो आराम से कर लोगे ना। क्या है, ये 2 की पावर 1 है, इसने कितना किया है 2 की पावर 2 किया है, यानी कि घात 2 से गुणा किया है, तो 10 साल भाग लग जाएगा 2 का, भाई गुणा किया ना उधर, तो कितना हो जाएगा 5 सालों में आपका कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी भाग नहीं गुणा होगा भाई, वहां पर 2 का भाग लगाया है और गुणा किया है, 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 कर दी, तभी तो 4 गुना हो रहा है, तो 10 × 2 बराबर 20 साल। भाग थोड़ी लगेगा भाई, भाग कब लगता, भाग तब लगता जब मैंने 2 की पावर 1/2 करता, अगर 2 की पावर 1/2 करता तो 10/2 करता, लेकिन मैंने 2 की पावर 1/2 नहीं किया है, 2 की पावर 2 किया है, तो यहाँ पे 2 गुना होगा, 20 साल हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको मिटा लेना, कंफ्यूज मत होना, ये समझाने के लिए था। समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन इसमें 20 ईयर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले क्वेश्चंस मैंने कैसे किए थे, अब कैसे हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, कोई धन निश्चित ब्याज की दर से 24 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो उसी निश्चित ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना कितने समय में होगा। चलो आ जाओ, 24 वर्षों में, यानी कोई प्रिंसिपल है वो 24 ईयर्स में स्वयं का कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, यानी 2 की पावर 3 है। इसको ऐसे लिख के चला करो। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि वही प्रिंसिपल कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। अब देखो कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 में जाना है, क्या करूं भाई, यहां से लेकर अगर यहां जाऊंगा तो 2 की पावर 3 के ऊपर मैं ऐसे करता हूं कि 2/3 कर देता हूं, है 2 की पावर 3 थी पहले थी, जाना है 2 की पावर 2 में, तो आ गया ये बराबर में कितना आ गया, देखो 3 से 3 कट गया, बराबर में 2 का 2 हो गया। अब मैंने किया क्या, मैंने किया कि इसके ऊपर मैंने 2/3 का घात लगाई, 2/3 की घात लगाई है, तो आ जाइए यहाँ पर 24 × 2/3 करूंगा गुणा में, क्योंकि ऊपर मैंने घात लगाई है, 2/3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, यानी कि 16 साल। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, डी मिल जाएगा, शायद थोड़ा कट गया है लेकिन ऑप्शन नंबर डी है। 16 ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो रहा है 24 साल में, तो कुछ नहीं है भाई, 4 गुना हो जाएगा 16 सालों में। चलो कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3200 रुपए है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय में 3362 रुपए हो जाता है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाएगी तो वह समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है भैया, देखो 10% आपको रेट दे रखी है, यानी कि 1/10। अब आपका त्रैमासिक है, यानी कि 1 साल के अंदर 4 बार आपके ब्याज लगेंगे, 3-3 महीने में लगेंगे, तो 1/4 मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, 4 बार लगेंगे तो कितना हो जाएगा 1/41, 1/40। ये क्या है आपकी दर है। चलो ठीक है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, एक तो 3200 दे रखा है और 3362। इसको मैं अगर 2 से काटता हूँ रेशो बनाने के लिए तो 1600 हो गया और यह 1681 हो गया। ठीक है, बात सही है। चलो, और आपको 1 साल की अगर मैं बात करूं, 1 साल की बात करेंगे तो 40 से 41, 40 से 41, ये क्या है 1 साल की बात है। वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये 1 साल की बात है, 40 से 41, 40 से 41। चलो, और अगर मैं इसको 2 साल बनाना चाहूँ तो 40 का स्क्वायर करूंगा और 41 का भी स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 1600, ये 1600 और ये 1681, 1600 और 1681 क्या करने पर आया, 2 साल बनाने पर आया, तो 1600 और 1681 का तो रेशो है, इसमें रेशो क्या चल रहा है 1600 और 1681 का, तो बात है कि टाइम जो है वो 2 साल है। लेकिन यहाँ पर 1 साल किसके बराबर है, यहाँ पर 1 साल आपके किसके महीने के बराबर है, 4 महीने के बराबर है भाई, है ना, क्योंकि 1 साल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, 4-4 महीने बना दिया ना, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा साल होता है 0 से लेकर 12 साल, लेकिन त्रैमासिक रूप से अगर ब्याज लगता है
तो पहले 3 महीने में लगेगा, ये रहा, फिर 6 महीने में लगेगा, फिर 9 महीने में लगेगा, यानी 1 2 3 4, 1 साल आपका 4 महीने बन गया है, तो 2 साल कितने हो जाएंगे, 4 से गुणा करूंगा 8 महीने हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 मंथ्स, यानी कि ए आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आज के सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए अपन ने, 9 क्वेश्चन आज किए। उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। और आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो कि इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन जो इसका थर्ड पार्ट है जैसे अपलोड होगा आपके पास समय पर पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।